कहना चाह रहा हूँ कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यार देखो, दुनिया में सबसे बड़ी हमारे हिंदू धर्म में एक छोटी सी शिक्षा है कि अगर माँ बाप से अलावा दुनिया में अगर कोई साथ देने वाला है तो वो होती है एक बीवी और एक औरत। अगर वही इंसान अगर साथ न दे तो हर जिंदगी में कोई तुम्हारा नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस दुनिया में अगर माँ बाप से अलावा कोई बेहतर है वो एक औरत है। लेकिन वही औरत अगर सही शिक्षा न दे सके और ना ही साथ दे सके तो समझ लेना तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि माँ से और बाप से बढ़कर इस दुनिया में कोई धन दौलत नहीं है। मैं आपको जो रियल बता रहा हूँ। और कोई कहता है ना कि धन दौलत कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि सम्मान वाले इंसान के लिए माँ और बाप से बढ़कर और दूसरी बात जिसका सम्मान हो। सम्मान वाला इंसान हर चीज के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, लेकिन जब उसके सम्मान की बात आती है ना, उसकी इज्जत पे, तो वो हर पसंद के इंसान को छोड़ देता है। चाहे कोई पसंद का इंसान कोई भी चीज, या मोहब्बत हो या फिर फ्रेंड हो, कोई दोस्त हो या फिर कोई गर्लफ्रेंड हो या फिर एक माँ हो, लेकिन माँ का भी छोड़ने की चीज नहीं है। क्योंकि माँ जो होती है ना 9 महीने कोख में लाती है और बाप पूरी दुनिया तो मैं दिखाता है। तो माँ जो दिखाती है ना वह खाली इस तरीके मतलब इस वाले हिस्से पे बैठाती है, उतना ही दिखाती है जितना वो खुद देख सकते हो। लेकिन बाप जो दिखाता है ना, बाप इतना कुछ दिखाता है कि जो बाप ने वो कभी नहीं देखा। तो मेरे भाई आगे से याद रखना कि बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। बाप अच्छा है या फिर बुरा है, उससे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन मेरा एक बात कहनी जरूर है कि माँ है और बाप है ना, तो यार उनका ख्याल बहुत रखना। और उनको तुम ख्याल नहीं रख सकते ना, मत रखो ख्याल, कोई बात नहीं। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि यार उनकी आंखों में कभी आंसू ना आने चाहिए। क्योंकि अगर उनकी आंखों में एक बार भी अगर आंसू आ गए ना, तो याद रखना कि आपको कितनी तकलीफ होगी। इस बात के बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। कि मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि अपने परिवार के चक्कर में, यानी कि अपनी खुशी के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ देते थे, बाप को छोड़ देते, भाई बहन को छोड़ देते, परिवार को छोड़ देते, बहन को छोड़ देते, यानी कि अपने बच्चों तक को छोड़ देते हैं। तो मेरे भाई ये सब चीज़ गलत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ गलत है। कभी भी ज़्यादा बिना किसी बुरी सलाह न दे सको तो अच्छी सलाह भी इतनी देना कि वो तुम्हारे मान जाए। किसी को गलत सलाह कभी मत देना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं हर उसी इंसान से एक बात कहना चाहूँगा कि जो इंसान अगर अच्छी सलाह देता है ना, हमेशा वही अकेला रहेगा। और अकेला वही इंसान रहेगा जिसका सम्मान हो। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि प्यार मोहब्बत चाहत सब कुछ होती है इस दुनिया में, लेकिन कई दिल से मन से कहने वाले इंसान सामने वाले इंसान को कभी खुश नहीं रख सकते। पता है वो इंसान सोचता है कि जिसे हम ही सब कुछ है, लेकिन एक सम्मान वाला इंसान हर उस चीज को छोड़ देता है, पसंद की चीज को भी पता है कि छोड़ देता है। क्योंकि उसे ये सब पता होता है कि जो मैं अच्छा कर रहा हूँ या फिर बुरा कर रहा हूँ, अच्छा मुझसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं करेगा। जब उसे पता नहीं कि वो अच्छा उससे बेहतर कोई नहीं जानता, तो उसे वो सब चीज़ पता होती है कि जब मैं अच्छी सलाह दे रहा हूँ ना, एक ना एक अच्छा इंसान के पास जरूर सलाह जाएगी। कोई अपने घर बचाने मतलब बिगाड़ने वाला बचाने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज तक मैंने हर इंसान के बारे में अच्छी सलाह दी है और हर इंसान को अच्छी बात की। मैंने किसी का घर बिगड़ रहा है या सुधर रहा है उसे अच्छी सलाह, उससे अलावा कभी भी बुरी सलाह नहीं दे सकता। क्योंकि मैं भी एक माँ का बेटा हूँ, एक भाई का भाई हूँ, एक बहन का भाई हूँ और एक
बच्चों का भी बड़ा क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी इतनी तकलीफ नहीं देखी, आज मुझे देखनी पड़ रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं जो बता रहा हूँ कि मैं जो कहता हूँ ना, जल्दी चिता भी मेरी आंखों में आंसू नहीं ला सकती। तो मेरी पसंद की चीज मेरी आंखों में उसको लाए या ना लाए, लेकिन मेरा सम्मान जरूर मैं आंखों में आंसू ला सकता। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में जो ना सम्मान चलावा कभी किसी की चीज के लिए नहीं लिया, क्योंकि मुझे इतना पता कि मैं खुशी के लिए, मेरे लिए जो मेरी मुस्कुराहट है ना, मेरी मुस्कुराहट वही है कि मैं सामने वाले इंसान को क्या समझा रहा हूँ, वो क्या समझ रहा है। अगर मान जाते तो ठीक है, ना माने तो उसके मर्जी। लेकिन मैंने आज हकीकत बताऊं, आज तक मुझे इतना पता है कि मैंने अपने दिल को और मन को कभी नहीं लिया, आज तक नहीं जिया। तो मैं दुनिया को नहीं जीता हूँ, दुनिया में हमेशा हर इंसान को यही सलाह देता हूँ कि भाई जिंदगी भर खुश रह सको तो अपने लिए थोड़ा बहुत जरूर जीना। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं 25 में 25 यानी कि मैं 25 साल में आज तक अपने लिए कुछ नहीं सोचा, अच्छा बुरा कोई भी है। जो मेरे रहन सहन थे सब मैंने अपने बदल दिए, क्योंकि बदल दिए क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं अगर अपनी खुशी के बारे सामने वाले इंसान को खोलूँगा, और मैंने आज तक ऐसा कभी सोचा नहीं। और इस दुनिया में बहुत ऐसे भी हैं कि अपनी खुशी के चक्कर में सामने वाले इंसान को तकलीफ देते हैं। और मैं रियल बताऊँ, तकलीफ तो दे दी उसके इंसान ने, लेकिन अगर वो खुश है तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मुझे तकलीफ देने वाले इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं इस दुनिया में रहता तो हूँ, लेकिन मेरी असली खुशी यही है कि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट, और मेरे चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आ सकती। चाह मेरे बेशक मैं एक दुनिया में सबके सामने झूठी हंसी का हंस कर दिखा देता हूँ, लेकिन रियल बताऊँ मैं अंदर से बहुत ज़्यादा रोता हूँ। और मैं दो इंसानों को ज़्यादा रोता हूँ, पहला सम्मान वाला, और दूसरा वो जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में मेरे लिए, बहुत ही ज्यादा। और वो है ईश्वर जैसा, भगवान जैसा, पेशा पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। और जिसके पास अगर पिता है ना, तो मेरे भाई उसके हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि उसके जाने के बाद तुम धन दौलत सब कुछ कमा लो, लेकिन एक बाप का प्यार कभी नहीं। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में पिता के पैर इतना कमाया कि मैं हर कुछ बर्दाश्त कर सकता, हर चीज कुर्बान कर सकता। लेकिन अगर मेरे पिता पे कोई उंगली उठाए ना, तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और किसी ने मेरे पिता पे उंगली उठाई या ना उठाई, लेकिन मुझ पर जरूर उठाती, और मैंने उसकी खुशी के लिए उसे रोका नहीं। मैं जो तुझे सही। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँ, मैं कभी किसी भी इंसान से तू कहना पसंद नहीं करता, तुमका या फिर आपका या फिर हाजी या ना जी। तो यार मैं ये सोचता हूँ कि यार एक इंसान के चक्कर में मैंने तो बोलना स्टार्ट कर दिया, और मैं उसके लिए हमेशा तू कहूँ या कुछ भी कहूँ, लेकिन उसके पास जो चीज़ है ना, हमेशा मैं उसके साथ खुश रहूँगा, चाहे भले ही मैं उसे तकलीफ दूंगा या ना। लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज है, दिल में मानना बचती है। अब मैं इतना कुछ कर जाऊंगा उसके लिए, उसने कभी सोचा नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मेरी जिंदगी में सच बोलने वाले इंसान के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, और झूठ बोलने वाले इंसान के लिए मैं उससे शिकन देखना पसंद नहीं करता। ये बात रियल है, चाहे बेशक मैं उसकी हर बात मान जाऊँ, लेकिन मेरे भाई सम्मान जो खत्म कर देना, तो उसके लिए वो कभी भी जीवा मत बनना, याद रखना। क्योंकि जब एक बार सम्मान खत्म हो गया ना दुनिया की नजर में, और उसने गिरा दिया, याद रखना सम्मान एक बार जाने के बाद दोबारा कभी वापस नहीं आता। चाहे तुम्हें कितनी खुशी दे, लेकिन सम्मान से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। एक समझदार अच्छे इंसान के लिए, एक इज्जतदार इंसान के लिए, और इज्जतदार वाला इंसान जो होता है ना, हर चीज कुर्बान कर देता है जहाँ उसके सम्मान वाली बात हो।
और मैंने एक इंसान की खुशी के लिए अपने खुशी कुर्बान कर दी, अपने सम्मान कुर्बान कर दिए, लेकिन मैंने उसे आजाद भी कर दिया। तो मैं कहता हूँ कि जहाँ भी है, खुश है या नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन बुलाने से दुआ करता हूँ कि मैं चाह भले ही कि मैं हुए ना हूँ, लेकिन मैं आज अपनी माँ के पास खुश हूँ या तकलीफ में हूँ, लेकिन केवल अगर मेरे माँ ने दिया है तो मतलब माँ का साथ है मेरे साथ, तो मुझे खुशी मिलेगी। आगे आपके मर्जी है कि आपको क्या सोचना है, क्या करना चाहिए, लेकिन मेरे भाई एक बात ध्यान देना कि माँ के और पिता की आंखों में कभी आंसू नहीं चाहिए, क्योंकि माँ तो तुम्हें 9 महीने को खिलाती है और बाप तुम्हें 20 साल तक का जो है ना तजुर्बा बताता है कि बेटा ये करो वो करो वो करो, और एक बात और सिखाता है कि बेटा जिंदगी में सबने काम करना, लेकिन कभी बोले बाप पे उंगली मत उठाना। मेरी लास्ट बात आपके लिए एक क्वेश्चन जरूर आता है, जिंदगी की रोटियां दिल टूटा न जाने कितने खा छोटे, मोहब्बत मेरी सारी बेवफा है और मैं उसी के लिए इतना उदास हूँ। एक बात याद रखना कि मेरी जिंदगी में कोई खुशी आए या ना आए, ऊपर वाले से दुआ करना कि मेरी जिंदगी में कभी तकलीफ ना आए। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं कभी किसी इंसान के आगे झुक नहीं सकता सिवाय भगवान के, और जिसे मैं अपना मान लूँ तो जान दे सकता हूँ उसके लिए, और जिसे मैं अपने मन से दिल से निकालता शमशान में बैठा होगा ना, या फिर बिस्तर में मर गया होगा, तो उसको मैं देख नहीं सकता, चाहे फिर मेरी मोहब्बत हो या फिर कुछ भी, क्योंकि आज तुम्हारे भाई की तकलीफ बहुत ज्यादा है। याद रखना कि जिंदगी में झूठ और सच सोच समझ कर बोलना, वरना बोलना दोस्त।